जी गुलाल खरीद लो। नहीं लेने, माफ करो। चलो बेटा, आगे बड़ी दुकान से मैं तुम्हें पिचकारी खरीद कर देती हूँ। अंकल ले लो ना, सुबह से हमने एक भी पैकेट नहीं बेचा अंकल। अरे नहीं लेना बेटा, हटो आगे से। पिंकी रुक बिटिया, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं खरीद रहे कोई और आ जाएगा। पर माँ, सुबह से कोई भी गुलाल खरीदने नहीं आया, अब हम घर जाकर क्या खाएंगे माँ? घर पर तो कुछ भी खाने का नहीं रखा। बिट्टू और पूजा घर पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, और बापू की भी तो तबीयत ठीक नहीं है माँ, तुम्हें उनकी दवाई भी खरीदनी थी। रो मत मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, भगवान चाहेंगे तो हमारे गुलाल, रंग और पिचकारी जरूर बिकेंगे। शांति एक गरीब औरत थी जो अपने पति और 3 बच्चों के साथ एक गरीब बस्ती में रहती थी। शांति का पति बीमार रहता था, इसलिए वो कोई काम नहीं कर पाता था। अपने 3 बच्चों का पेट पालने के लिए शांति कोई न कोई मजदूरी कर ही लेती थी। होली के दिन थे, इसलिए शांति ने एक दुकान से होली का सामान उधार लेकर बेचने के लिए सोचा। पर पिछले 2 दिनों से शांति का एक भी सामान नहीं बिका था, इसीलिए वो बहुत परेशान हो रही थी। लाला जी, आधा किलो चावल और 20 रुपए की दाल उधार दे दो। जैसे ही थोड़े गुलाल और रंग के पैकेट बिकेंगे, मैं कल उधार चुका दूंगी। देख शांति, होली के दिन चल रहे हैं और तू तो जानती ही है महंगाई कितनी बढ़ गई है। अब तुझे उधार देने के चक्कर में जो पैसे दे रहे हैं उन ग्राहकों को तो नहीं छोड़ सकता ना। थोड़ी देर खड़ी रह, अभी दिमाग मत चाट। हाँ भैया, 1 किलो शक्कर, 2 किलो मैदा और बाकी जो सामान है सब आपका बांध रहा हूँ। है शांति बहुत देर तक लाला की दुकान पर खड़ी रहती है। पिंकी भी बहुत थकी हुई थी, रात होने को थी, इसलिए वो पिंकी से बोली, पिंकी मुझे लगता है यहाँ समय लग जाएगा। एक काम कर, तू ये थैला पकड़ और घर पहुँच। अपने बाबू से कहना मैं सामान लेकर आ रही हूँ, ठीक है? कब तक यहाँ खड़ी रहेगी तू भी तो थक गई है। ठीक है माँ। पिंकी घर चली जाती है। कुछ देर बाद शांति घर लौटती है, पर उसके हाथ खाली थे। माँ, कितनी देर लगा दी आने में? माँ, बहुत भूख लगी है। क्या हुआ माँ, तुम सामान नहीं लाई? नहीं बिटिया, लाला ने सामान देने से मना कर दिया। शांति, काश तुम्हारी बात मानकर मैंने शराब जैसी बुरी चीज को छोड़ दिया होता तो आज मेरा शरीर खराब ना होता। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। शराब इंसान का सब कुछ खत्म कर देती है, उसे तबाह कर देती है। शांति अपने पति की बातों को सुनकर रोने लगती है, पर अब क्या हो सकता था? उसे तो मेहनत करनी ही थी। जब तक उसका पति ठीक नहीं हो जाता उसे काम करना था। अगले दिन शांति पिंकी को लेकर फिर से होली का सामान बेचने निकलती है। शांति और पिंकी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बाबूजी, गुलाल खरीद लो, कल होली है। ये देखो, हमारे पास लाल, पीले, हरे, गुलाबी सब रंगों के गुलाल हैं बाबूजी। नहीं बेटा, हम यहाँ से नहीं खरीदते। हमारी एक बंधी हुई दुकान है, हम हमेशा वहीं से लेते हैं। उस सामने जो बड़ी दुकान देख रही हो, हमने हमेशा वहीं से गुलाल खरीदे हैं, इसलिए हमें माफ करो। चलो बच्चों, जल्दी चलो, वरना भीड़ में बहुत देर में नंबर आएगा। माँ, हमसे तो कोई गुलाल और रंग खरीद ही नहीं रहा, सब उस बड़ी दुकान से ही खरीद रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पिंकी बेटा, कोई ना कोई ग्राहक तो आ ही जाएगा। वो व्यक्ति जल्दी में था, उसने ध्यान नहीं दिया, उसका बटुआ सड़क पर गिर गया। व्यक्ति बड़ी दुकान से सामान खरीदने लगा, तभी पिंकी उसके पास आई और उसे आवाज लगाने लगी, बाबूजी, बाबूजी। क्या बात है? एक बार में समझ नहीं आता तुम लोगों को? जब मैंने कह दिया कि हमें गुलाल तुमसे नहीं खरीदने तो तुम यहाँ तक आ गई। बताओ अभी, चलो जाओ। हाँ भैया, कितने पैसे हुए? जी 3000 रुपए हो गए। अरे मेरा बटुआ, ओ नो, लगता है मेरा बटुआ कहीं सड़क पर गिर गया। बाबूजी घबराओ नहीं, ये लो आपका बटुआ। वो आप सड़क पार कर रहे थे तो गिर गया था, इसीलिए मैं आपको ये बटुआ देने आई थी। ये लो बाबूजी। अच्छा मैं चलती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही है। उस व्यक्ति की आंखें शर्म से झुक गईं। बिना सोचे समझे ही उसने पिंकी को कितना डांट दिया, पर आज पिंकी की ईमानदारी देखकर वह व्यक्ति बहुत लज्जित हो रहा था। वो अपने बच्चों के साथ पिंकी और शांति के पास पहुंचा। अब मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, सॉरी बेटा, मैंने आपसे किस तरह से बात की, पर आपने तो मेरा कितना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। थैंक यू सो मच बेटा। पापा, मुझे ये वाला गुलाल और ये वाले गुब्बारे के पैकेट भी लेने हैं, और ये छोटी वाली पिचकारी भी। पापा, मुझे यही वाली छोटी पिचकारी भी, कितनी सुंदर है। पापा, इतनी बड़ी पिचकारी उठाकर मेरे हाथ थक जाते हैं, मुझे ये छोटी पिचकारी दिलवा दो, ये बंदूक वाली। पापा हाँ हाँ बच्चों, मैं तुम्हें सब कुछ खरीद कर दूंगा। बहन जी,
ये जितनी भी पिचकारियां हैं और गुलाल के पैकेट आप सारे पैक कर दो। सारे पैकेट बाबूजी? आप हमारे गुलाल और रंग के सारे पैकेट खरीद लोगे? हाँ बेटा, तुम ही तो कह रही थी कि तुमसे कोई भी नहीं खरीद रहा, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी ईमानदारी का इनाम भी तुम्हें मिलना चाहिए। तुम जैसी नेक और अच्छी बच्ची को सच्चाई और ईमानदारी का उपहार देना मेरा फर्ज है। ये लीजिए बहन जी, ये 5,000 रुपए, ये तो इस सामान के। और क्या नाम है वैसे बेटिया तुम्हारा? बाबूजी मेरा नाम पिंकी है। पिंकी बेटिया, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार के कुछ रुपए, ये मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ, आशीर्वाद समझकर रख लो, ठीक है? सचमुच पिंकी की ईमानदारी से वो व्यक्ति इतना खुश हुआ कि उसने 5,000 रुपए सामान के और 5,000 रुपए पिंकी को उपहार के दिए। होली के दिन शांति को इन रुपयों की बहुत जरूरत थी। शांति खुशी खुशी पिंकी के साथ घर जाती है। उस दिन वो अपने पति और बच्चों के लिए भरपेट भोजन भी बनाती है। होली के त्योहार पर वो कुछ मिठाइयां भी खरीदती है ताकि बच्चों के चेहरे पर खुशियां आ सके। शांति और उसका पति पिंकी, बिट्टू और पूजा तीनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। पिंकी भी अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत खुश थी। सब मिलकर होली का त्योहार मनाते हैं। होली के बाद बचे हुए रुपयों से शांति एक सब्जी का ठेला लगाती है। शांति के पति रमेश ने भी सोच लिया था कि अब वो शराब को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगा और जैसे ही तबीयत ठीक होगी वो भी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चलाएगा। कहते हैं जो मेहनती और ईमानदार स्वभाव के होते हैं, भगवान सदैव उनके साथ रहते हैं। अर्जुन 12 साल का था। इस छोटी सी उम्र में भी उसे दिन भर काम करना पड़ रहा था। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से उसके पिता का कपड़ों का धंधा बुरी तरह चौपट हो गया था। नए ग्राहक तो बने नहीं, उल्टे जो उनके पुराने ग्राहक थे वो भी टूट गए। हालत इतनी खराब हो गए थे कि उनके घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद नहीं था। उसके पिता रोज सुबह काम की खोज में निकलते थे और शाम को थक हार कर घर वापस आ जाते थे। एक दिन जब उसके पिता घर आए, क्या हुआ जी, आज कुछ काम मिला? नहीं, आज भी कोई काम नहीं मिला। ना जाने भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। आज तो बनिए ने भी और उधार देने से मना कर दिया। कह रहा था कि पहले पुराना कर्जा चुकता करो फिर सामान मिलेगा। अगले हफ्ते होली भी है, ना जाने इस बार की होली कैसे गुजरेगी। अर्जुन और उसकी बहन मानसी घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी उन्हें उनके पड़ोस में रहने वाला बबलू दिखाई दिया। उसके हाथ में होली के सामान की थैली थी। उसमें बहुत सारे रंग, गुब्बारे और पिचकारी भरी हुई थी। भैया देखो, बबलू कितना सारा सामान लेकर आया है। हम कब जाएंगे भैया सामान लेने? जाएंगे मानसी, हम भी जाएंगे। अर्जुन ने कह तो दिया था, मगर समझ में उसके भी नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे होगा। अभी दोनों भाई बहन गुमसुम बैठे हुए थे कि अचानक अंदर से पापा के चिल्लाने की आवाज आई। अर्जुन, मानसी, जल्दी अंदर आओ, देखो मम्मी को क्या हो गया है। दोनों भागकर अंदर गए। अंदर मम्मी बेहोश पड़ी थी। देखो, मम्मी अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी है। तुम इसका ख्याल रखो, मैं जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद पापा डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने मम्मी की जांच की और कहा, इन्हें खून की कमी है, सही से खाना पीना ना होने से ऐसा हो जाता है। मैं दवाई लिखकर दे देता हूं, आप मंगा लीजिएगा और इनके लिए फल लेते आइएगा। डॉक्टर के जाने के बाद पापा सोच में पड़ गए कि अब दवाइयों और फलों का इंतजाम कैसे होगा। तब तक मम्मी को भी होश आ गया। सारी बात जानकर वह बोली, एक तो पहले ही इतनी मुसीबत थी, ऊपर से मैं भी बोझ बनकर बैठ गई। नहीं माँ, तुम बोझ नहीं हो, मैं करूंगा तुम्हारी दवाइयों का इंतजाम। पापा प्लीज मुझे रोकना मत, मैं कल ही किसी काम की खोज में जाऊंगा। पापा कुछ नहीं बोले। अगले दिन अर्जुन काम की तलाश में निकला। साहब कुछ काम मिलेगा? क्या काम कर सकता है तू? कुछ भी काम चलेगा साहब। तो फिर ठीक है, झाड़ू उठा और दुकान के सामने झाड़ू लगा दे और अंदर होली का सामान रखा हुआ है, उसे बाहर सजा दे। अर्जुन दिन भर मेहनत करके सारा काम करता है। जब दुकान बंद होने का समय होता है तो वह दुकानदार के पास जाता है और कहता है, साहब कुछ पैसे मिलेंगे?
अरे अभी तो काम का एक ही दिन हुआ है और तुझे अभी पैसे चाहिए? कहीं नशा वशा तो नहीं करता है ना तू? नहीं साहब, घर में माँ बीमार है, उसके लिए दवाई और कुछ फल खरीदने हैं। दुकानदार को अर्जुन की बातों में सच्चाई नजर आई। वो उसे कुछ पैसे देते हुए बोला, ले, ये कुछ पैसे हैं, ले जा और कल सुबह जल्दी आ जाना। होली के कारण ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अर्जुन दवाइयाँ और फल खरीदकर घर जाता है। सामान देखकर माँ रोते हुए उसे गले लगा लेती है। उस दिन से अर्जुन काम करने लग जाता है। होली में अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे। अर्जुन दुकान की साफ सफाई कर बाहर बैठा हुआ था। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। अर्जुन ने देखा एक चोर उस औरत का पर्स लेकर भाग रहा था। अर्जुन ने आव देखा न ताव और उस चोर के पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वो चोर के करीब पहुंच गया। चोर ने जब देखा कि एक लड़का उसके इतने करीब आ गया है तो उसने पर्स का एक भरपूर वार अर्जुन पर कर दिया। पर्स सीधा अर्जुन के सिर पर लगा। उसका सर फट गया, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। वो दौड़ते हुए चोर के पैरों से लिपट गया और उसे गिरा दिया। तब तक आसपास के लोग भी वहां आ गए और चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इधर अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। अर्जुन को जब होश आया तो वो अस्पताल में था। लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया था, जहां डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी कर दी थी। नाम पता लिखवाने के बाद उसकी छुट्टी कर दी गई। अगले दिन जब अर्जुन घर आया तब, भैया कल होली है, आपने तो कहा था हम भी होली का सामान खरीदेंगे। बोलो ना भैया, हम कब जाएंगे? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। दुकान के मालिक से तो मैंने पैसे पहले ही ले लिए थे, माँ की दवाइयों के लिए। पापा के पास तो कुछ होगा नहीं, अब कहां से लाऊं इसके लिए होली का सामान? अब तू फिक्र मत कर, मैं तुझे होली का सामान जरूर दिलवाऊंगा, जरूर दिलवाऊंगा। अभी अर्जुन मानसी से ये बोल ही रहा था कि वहां एक कार आकर रुकी। उस कार से वही कल वाली औरत जिसका पर्स चोर लेकर भागा था वह निकली। उसके साथ उसके पति भी निकले। उसके हाथों में ढेर सारी थैलियां थी। आंटी, आप यहाँ कैसे? बताती हूँ, पहले अंदर तो चलो। वो औरत और उसका पति अर्जुन और मानसी के साथ अंदर आते हैं और अर्जुन के माता पिता से मिलते हैं। कल अर्जुन की वजह से हम बर्बाद होते होते बचे हैं। जिस पर्स को अर्जुन ने चोरी होने से बचाया है उसमें हमारी प्रॉपर्टी के कागज थे और मेरे कुछ गहने थे जिनकी कीमत 12-15 लाख थी। अगर वो चोरी हो जाते तो हम बर्बाद हो जाते। फिर उसके पति ने कहा, अर्जुन ने हमें बर्बाद होने से बचाया है, इसलिए हमारा भी उसके प्रति कुछ फर्ज बनता है। हम पहले अस्पताल गए थे, वहीं से आपके घर का पता मिला। ये लीजिए, इसमें कुछ कपड़े, फल और मिठाइयां हैं। लो बेटा, इसमें आप लोगों के लिए रंग और पिचकारी है। और भाई साहब, आप अपनी नौकरी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इनके दोस्त की शुगर मिल में सुपरवाइजर की पोस्ट खाली है। वो नौकरी अब आपको ही मिलेगी और आपकी पत्नी के इलाज की जिम्मेदारी भी अब हमारी। और अब से दुकान पर काम करना बंद। अब आप और आपकी बहन फिर से स्कूल जाएंगे। अर्जुन के पापा की आंखों में आंसू आ गए। आज उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। हो भी क्यों ना, आज ये सब कुछ तो उन्हें अपने बेटे की बदौलत ही मिला था। उधर अर्जुन भी बहुत खुश था। ये होली एक साथ